बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। क्रिकेट मेला ट्रांसमिशन ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 और पावरफुल मुकाबले जो हैं वो जारी हैं और अब असाब शिकन मार के जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप के अंदर अगर सुपर 8 की बात की जाए तो दो टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई हैं। पहली टीम जो थी वो इंग्लैंड थी और दूसरी टीम जो थी वो साउथ अफ्रीका। दोनों टीमें अपने अपने पूल से जो है वो क्वालिफाई कर गई हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जारी है। अब तक की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक तो इंडिया जो है वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। एक वक्त ऐसा था कि जब 204 रन का हदफ जो था वो इंडिया ने जब दिया ऑस्ट्रेलिया को तो लग ऐसे रहा था कि शायद ये ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल होगा। फिर जैसा स्टार्ट लिया ट्रेविस हेड ने और उनके साथ उनके दूसरे ओपनर ने, उन्होंने जब स्टार्ट लिया तो 10 रन की जो एवरेज को कंटिन्यू किया और तकरीबन 10 ओवर तक अगर रन्स देखे जाएं तो 110 रन से ऊपर रन थे और विकेटें सिर्फ 2 गिरी थी। लेकिन एकदम से विकेटें गिरना शुरू हुई और जैसे ही मैक्सवेल ने एक गलत शॉट मारा और क्रॉस शॉट खेला उसके बाद बिल्कुल भी बाजी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता निकलती गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच बहुत अहम था क्योंकि उनके पीछे जो टीम लगी हुई है अफ़गानिस्तान, जिन्होंने पहुंचना है सेमीफाइनल में, अगर वो बांग्लादेश को शिकस्त दे देते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया का जो खाता है वो शायद इस वर्ल्ड कप से ख़त्म हो जाए। लेकिन देखते हैं कि क्रिकेट है क्या होता है। और एक तो इस हवाले से सारी गुफ्तगू होगी, अगले मैचेस में क्या होने जा रहा है उस हवाले से भी गुफ्तगू होगी और बात होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक अहम इजलास की सदारत की है और सदारत के दौरान उन्होंने जो हायर मैनेजमेंट है उनको बुलाया है और उसमें फ़ैसला किया है कि डोमेस्टिक क्रिकेट किस तरह से होगी, उसका क्या तरीक़ेकार होगा। उन्होंने सिफारिशात जो हैं वो मांगी हैं तमाम जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है फोकस रखा गया कि किस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट को शुरू किया जाएगा, क्योंकि तकरीबन 20 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर जो है वो बहुत सारे लोगों ने पॉलिसीज़ बनाई हैं, लेकिन जो पॉलिसी बनाई गई 1 साल 2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 6 माह में भी पॉलिसी ख़त्म होती हमें दिखाई दी है, क्योंकि बहुत जल्दी जो है वो डोमेस्टिक के डायरेक्टर्स या डोमेस्टिक को चलाने वाले लोग जब लाए गए तो उन्हें ख़त्म कर दिया गया। वजह यही बनी कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर बड़ा जो होता है चेयरमैनशिप का, उसको भी बहुत जल्दी तब्दील कर दिया गया। अगर माजी करीब की बात करें तो तकरीबन 6 से 7 दफ़ा चेयरमैन तब्दील कर दिया गया पिछले 5 सालों के अंदर। तो ये भी क्रिकेट के लिए अलमिया है, ऐसा कभी किसी मुल्क में नहीं होता है। जहाँ भी होता है 3 साल के लिए कम से कम चेयरमैन आता है। इन तमाम मामलों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं अदील ताहिर साहब, जो कि कॉर्पोरेट क्रिकेट का तजर्बा रखते हैं, फातिमा ग्रुप से खेलते हैं, उनके कप्तान हैं और बड़ी गहरी निगाह है उनकी वर्ल्ड कप के ऊपर भी। उनकी एक्सपर्टीज से भी हम फ़ायदा उठाएंगे। हमारे साथ स्काइप पे मौजूद होंगे तकी, जो कि इस्लामाबाद से हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ अजीम राहत होंगे जो हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं और साथ होंगे पाकिस्तान जूनियर टीम के कैप्टन काशिफ भट्ट साहब जो हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। तो हम तमाम मेहमानों को अपने इस शो के अंदर खुश आमदेद कहते हैं। तो सीधा चलूँगा मैं अदील ताहिर की जानिब। आज के मैच के हवाले से बात करेंगे कि इंडिया ने जिस तरह से 200 से ज़्यादा रन का टारगेट दिया, मुझे एक वक्त में ये लगा कि हम ICC T20 वर्ल्ड कप अमेरिका से निकल के IPL में चले गए। तो आज मैच वही मंजर दिखाई दे रहा था। 8 छक्के मार दिया आज रोहित शर्मा ने, जो पूरा वर्ल्ड कप में नहीं चले। अस्सलाम वालेकुम अदिल भाई, क्या कहेंगे कि वर्ल्ड कप के जो मैचेस जिस तरह की मार धाड़ हम शुरू में देखना चाहते थे, वो मार धाड़ अब हमें दिखाई दे रही है और दिखाई भी उन्हीं के दरमियान रही है कि जो IPL खेल रहे थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बहुत इंपॉर्टेंट टीम्स इस वर्ल्ड कप की, और आपको इनिशियली मार धाड़ इसलिए नहीं नज़र आई क्योंकि ज़्यादातर मैचेस जो थे वो US में हो रहे थे और वहाँ पे आपकी पोर्टेबल विकेट्स थी जिसके ऊपर इतना अच्छा नहीं था बैटिंग सरफेस जिस पे आपको ज़्यादा बड़े स्कोर्स मिलते। अब दोनों टीम्स जब से वेस्ट इंडीज़ आई हैं और बाकी टीम्स भी आई हैं तो आपने देखा है कि 200 का स्कोर जो है वो अचीव होना शुरू हो गया है। और एक पॉइंट ये था, और दूसरा ये कि जो ही आप देखते हैं दो पावर हाउसेस आपस में जाते हैं तो वो आउट पावर करने की कोशिश करते हैं दूसरी टीम को। यही ऐसा किया और रोहित शर्मा बीइंग अ क्लास प्लेयर, उन्होंने अपनी क्लास शो की। बिग टेम्परामेंट, बिग मैच प्लेयर, IPL भी बहुत दफ़ा जितवा चुके हैं अपनी टीम को, मुंबई इंडियंस को, और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है ऑस्ट्रेलियंस के अगेंस्ट खेलने का। तो जो एक माइंड सेट चाहिए होता है बड़े बैट्समैन को बड़े मैच में,
वो रोहित शर्मा ने आज शो किया। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी अच्छी फाइट की, बट स्कोर वाज लिटिल टू हाई फॉर देम टू अचीव। आपको लगता है कि मैक्सवेल का जो शॉट था, जो उन्होंने क्रॉस खेला, वो उस सिचुएशन के अंदर अभी ज़रूरत नहीं थी? अभी 8 ओवर बाकी थे, तकरीबन 7 से 8 ओवर बाकी थे, और ये तो काम पाकिस्तानी प्लेयर्स करते हैं, ऑस्ट्रेलियंस तो ये काम नहीं करते हैं। नहीं, आप ये चीज़ ऑस्ट्रेलियन से एसोसिएट नहीं कर सकते कि वो बहुत सेंसिबल होके खेलेंगे। उनका एक सेट माइंड सेट है जिसके थ्रू उन्होंने जाना है। अगर आपका 120 का भी टोटल होता तो मैक्सवेल शायद यही शॉट खेलते। उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है नो मैटर व्हाट, चाहे स्कोर 200 है या 120 है या 150 है, अगेंस्ट इंडिया है, जिम्बाब्वे है, कोई भी टीम है, उनका एक सेट माइंड सेट है जिसके अगेंस्ट वो जाएंगे, और थ्रू आउट द वर्ल्ड कप आपको ऐसे ही लगेंगे खेलते हुए। यही रीज़न है कि वर्ल्ड कप फाइनल में भी उन्होंने जो इंडिया में परफॉर्म किया इसी माइंडसेट के थ्रू किया और अचीव किया। लेकिन आपको लगता है कि आज का जो मैच है ये बहुत बड़ा फड्डा क्रिएट करने वाला है इस ग्रुप के अंदर, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने जिस तरह से कमबैक किया है, और मैं उनको कमबैक इसलिए कहूँगा कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत तगड़ी टीम है, पाकिस्तान से बहुत कुछ सीखा उन्होंने, लेकिन अब जिस तरह की वो टीम बन चुकी है, अब लगता है कि अफ़गानिस्तान भी सफ़े अव्वल की 5-6 टीमों में बहुत जल्द आ जाएगी। ब्रायन लारा की प्रेडिक्शन थी टॉप 4 टीम्स में अफ़गानिस्तान होगी, और लग रहा है कि उनकी प्रेडिक्शन सही रहेगी। अफ़गानिस्तान देखें, अब वो मिनोज वाला चक्कर नहीं रहा उनका। रीज़न बीइंग कि वो सबसे ज़्यादा लीग्स वो खेलते हैं अराउंड द वर्ल्ड। श्रीलंकन लीग में भी हैं, बिग बैश में भी हैं, नबी और राशिद खान IPL तो खेलते ही खेलते हैं, पाकिस्तान की लीग भी खेलते हैं। यानी ये उन वाहिद प्लेयर्स में से हैं, चंद प्लेयर्स में से हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड और थ्रू आउट द ईयर खेलते हैं। तो अगर कहीं उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस को हरा दिया या उन्होंने इंडियंस को या किसी और टीम को, बड़ी टीम को, तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा, क्योंकि ये उनके साथ खेलते हैं। इनको उनकी अप्रोच पता है, मेंटालिटी पता है, इनको पता है कि वो क्या सोच रहे हैं। अच्छा, उनके जो कोच हैं ब्रावो जी, वो उनका बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज़ की पिचेस हैं, और जो क्योंकि हमें तो जब हम खेलने गए तो हमें तो यही नहीं समझ आई कि वेदर कैसा है और पिचेस कैसी हैं, लेकिन ब्रावो ने ज़रूर उन्हें बताया होगा कि आपने किस तरह से खेलना है इन कंडीशंस के अंदर। तो वो जो एज उनको मिला है, शायद वो हमारे पास वो एज नहीं है। जी, ब्रावो जो है वो आपको याद होगा कि डैरेन सैमी के साथ 2 वर्ल्ड कप्स भी जीत चुके हैं, और क्रिस गेल के साथ भी बहुत खेले हैं, तो एक उनका वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस है। फिर वो भी अभी रिसेंटली ही उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है, और उनको पता है ऑन फील्ड एक्सपीरियंस क्या होता है और किस तरह से टीम को देखें। जो थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि वो टेस्ट प्लेइंग नेशन अभी रिसेंटली आया है अफ़गानिस्तान, उसको लेके चलना ज़्यादा आसान है बनिस्बत के पाकिस्तान टीम को, क्योंकि हमारा एक पूरा पैटर्न सेट होता है। नई टीम को बताना, समझाना, उनका मोल्ड होना ज़्यादा ईजी होता है रिलेटिवली कि एक एक्सपीरियंस टीम को आप लेके चलें। अब आपको लगता है कि अगर आज ऑस्ट्रेलिया हार जाता है तो अफ़गानिस्तान का एक एक और ख़बर आ गई हमारे पास कि शिकस्त जो है वो हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब इस मैच को जो है वो लूज़ कर चुका है, और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, पहले तो मैंने, अगर आपने आज पोस्ट देखी हो, सुबह मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी थी कि इंडिया को मुसीबत पड़ी हुई थी कि वो 41 रन से अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है और फिर 81 रन से अफ़गानिस्तान जीत जाता है तो इंडियंस क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे। तो अब तो खैर वो 6 पॉइंट्स के साथ टॉप कर रहे हैं, अब वो पहुँच गए सेमीफाइनल के अंदर। अब बात रहेगी ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान की। आपको लगता है वनडे वाला जो सीन था, वनडे वर्ल्ड कप वाला, जब अफ़गानिस्तान को आउट किया था टूर्नामेंट से ऑस्ट्रेलिया ने, तो अब वो बदला लेने वाली सिचुएशन जो है वो आ गई है, और वो 80 रन से वो आपको लगता है कि अब तो मेरा ख्याल मार्जिन भी कम हो गया होगा, 50 रन से जीत सकते हैं अफ़गानिस्तान बांग्लादेश से? जी बिल्कुल। अफ़गानिस्तान देखें, उनका मोराल बहुत हाई है। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनके खिलाफ मैच खेला, और अब नोइंगली कि अब वो ऑस्ट्रेलिया हार गया है इंडिया से और डिपेंडेंट हो गया है, तो जो अफ़गानिस्तान की क्रिकेट है बाय नेचर वो एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, चाहे वो बॉलर्स हैं या वो बैटर्स हैं। तो आप देखेंगे कि वो एग्रेसिव होके आएंगे बांग्लादेश के अगेंस्ट। बांग्लादेश जो है वो मेरे नज़दीक US में ज़्यादा कामयाब थी, क्योंकि वो स्लो ट्रैक्स थे, स्पिनिंग ट्रैक्स थे, और बांग्लादेश के होम में भी इसी तरह होता है, लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं जिसमें वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। जो ही फ्लैट विकेट्स आती हैं, जो ही पावर हिटिंग की बात आती है, बांग्लादेश में वो स्ट्रेंथ नहीं रहती। यही मैच अगर US में हो रहा होता तो शायद थोड़ा सा टिल्टेड होता बांग्लादेश की तरफ, बट अब क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरे प्रोड्यूसर मुझे हेल्प कर सकें कि
जो पॉइंट टेबल है वो समझ आए कि क्या है पॉइंट टेबल, क्योंकि मैच तो ख़त्म हो गया लेकिन अब हमें सिर्फ पॉइंट्स का इंतज़ार है कि जो पॉइंट ऐड हों और उसके साथ जो नेट रन रेट है वो जब आएगा तो फिर हम बता सकेंगे कि अब जो है वो क्या सिचुएशन है और किस सिचुएशन में टीम जो है वो इस वक्त अफ़गानिस्तान की खड़ी है और ऑस्ट्रेलिया की खड़ी है। मैं अपने जो प्रोड्यूसर है उन्हें कहूँगा कि अगर हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं तकी उस्मानी, शायद स्काइप पे हमारे साथ हैं, उनको देखते हैं कि वो इस वक्त ठीक है। अच्छा, अभी तकी उस्मानी साहब सॉरी तकी उस्मान नहीं है हमारे साथ। अच्छा, ये बताएं दिल भाई कि इस सिचुएशन में ऑस्ट्रेलियन टीम हालांकि इतनी एक्सपीरियंस और सीजन्स टीम है लेकिन उनको ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करके आई है, लेकिन आज इंडिया के अगेंस्ट उनका मैच था तो हमें अफ़गानिस्तान के मैच से अगर स्टार्ट करूं तो जिस तरह की उनकी फील्डिंग रही और वो बॉडी लैंग्वेज लगी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है। मैं 5 से 6 चौके तो मैंने देखे जो मिस फील्डिंग में हुए और कैच भी एक आधा ड्रॉप हुआ। तो क्या ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप को हल्का ले रही है या लग कुछ और रहा है? नहीं, जो अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट मैच था ना वो टर्निंग पॉइंट है। कोई भी देखें, यूएस से जब पाकिस्तान हारा तो इनका भी मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी टीम है, जो ही वो एक अपनी से थोड़ी सी कम टीम से हारती है तो वो पूरा मोराल जो है ना डाउन हो जाता है, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते वर्ल्ड कप में। आप समझ रहे होते हैं कि ये 4 पॉइंट्स तो हमारे पक्के हैं, ये 3 टीम्स के खिलाफ तो एक जो तगड़ा मैच आएगा वो इंडिया, और सडनली एक मैच आप हार जाते हैं तो आपका जो मोराल है ना वो, और प्लस माइंड सेट सारा शिफ्ट हो जाता है उस तरफ। अच्छा, अब सिचुएशन ये सामने है कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक मैच जीता हुआ है और 2 हार गया। अब अफगानिस्तान के लिए ये पोजीशन है कि उसको सिर्फ मैच जीतना है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि 99% जो चांसेस है वो अफगानिस्तान की जो ब्रायन लारा की जो प्रेडिक्शन थी वो ठीक, वो ट्रू होती नज़र आ रही है। और अफगानिस्तान जो है अगर बैट फर्स्ट करके एक अच्छा स्कोर कर देता तो इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर बांग्लादेश एंड ऑस्ट्रेलिया बोथ। नुमान चौधरी हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। हमने इब्तिदा में तारुफ करवाया था। नुमान, खुशामदीद कहते हैं हम आपको उस शो के अंदर। ये बताइएगा कि आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो आज के मैच का रिजल्ट है, इंडिया ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को वन साइडेड, मतलब एक वक्त में लगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब मैच के अंदर आया है, जब इब्तिदा में 10 ओवर में 100 तकरीबन 14-15 रन थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैक्सवेल आउट हुए हैं तो ऑस्ट्रेलिया ही आउट हो गया मैच से। देखिए, सबसे पहले तो आई पर्सनली बिलीव कि अगर आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देखनी है कि किस तरह आपको स्पेशलिस्ट प्लेयर्स जो हैं वो मैच जितवा सकते हैं, तो आज का मैच आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल थी कि आपको स्पेशलिस्ट प्लेयर्स जो है वो किस तरह मैच जितवा सकते हैं। कुलदीप यादव एक बड़े स्पेशलिस्ट डायनामैन है, उन्होंने अपनी टीम को अपनी परफॉर्मेंस से मैच जितवाया। तो दिस वाज ऑन द कार्ड्स के इंडिया जो है वो अपने स्पेशलिस्ट प्लेयर्स की मदद से इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो पुल ऑफ कर सकता है। आज वाकई जब जैसे ही बुमराह आए बॉलिंग करने के लिए तो बुमराह नहीं आके मैच चेंज किया, लेकिन उससे पहले जो उनके स्पिनर ने विकेट निकाली वो तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद भी सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती थी। लेकिन आप वाली बात ठीक है कि स्पेशलिस्ट जो है उन्होंने ही मैच को आके फिर ग्रिप किया मिडल में आके। अगर मैं 14 और 15 ओवर की बात करूँ तो फिर हम किस तरह से ये सोच सकते हैं कि इंडिया तो पूरी तैयारी करता है किसी भी बड़े इवेंट के लिए, और आज इस वर्ल्ड कप में लगा भी कि इंडिया ने तैयारी की। देखिए, ऊपर से सीनियर प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं करते हैं, हम ये बात करते हैं कि यार बाबर आजम ऊपर से आउट हो जाएं, फ़खर ऊपर से आउट हो जाएं, रिजवान ऊपर से आउट हो जाएं तो नीचे वालों की टांगें कांप रही होती हैं। लेकिन यहाँ इंडिया ने इतनी स्ट्रेटजी अपनी तगड़ी बनाई है कि अगर हमने देखा है पिछले मैचेस के अंदर रोहित और विराट दोनों ही अगर आउट हुए तो नीचे से आके प्लेयर्स ने सिचुएशन हैंडल की है। तो यही डिफरेंस लग रहा है आपको पाकिस्तान और दीगर जो टीमें हैं उनके दरमियान कि इंडिया अपने आप को बहुत प्रोफेशनली लेके चल रहा है। एब्सोल्युटली, देखिए इंडिया की अगर आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट स्ट्रेटजी देखें, खास तौर पे जो उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच खेला या जो ग्रुप स्टेज जो भी मैचेस जीते हैं, पूरी टीम उनका जो मिडिल ऑर्डर है या लोअर मिडिल ऑर्डर है वो परफॉर्म कर रहा है। मतलब शुरू में रोहित शर्मा ने रन नहीं किए, विराट कोहली ने रन नहीं किए, तो एक मैच में सूर्य कुमार यादव ने हाफ सेंचुरी कर दी, एक मैच में पांड्या ने परफॉर्म कर दिया। तो व्हेन यू आर प्लेइंग एज अ टीम यू हैव टू परफॉर्म एज अ टीम एज वेल। तो इंडिया की एग्जांपल जो है वो बड़ी जबरदस्त आपके सामने है कि उनका मिडिल ऑर्डर भी शिफ्ट कर रहा था, उनका लोअर मिडिल ऑर्डर भी शिफ्ट कर रहा था। और आज जब बड़ा मैच था, बड़ी ओकेजन थी, तो कप्तान रोहित शर्मा ने रन कर दिए। एंड यू नेवर नो, जब सेमीफाइनल होगा तो विराट कोहली रन कर देंगे। तो एज अ टीम आप इंडिया से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस किस्म की वो तैयारी से आ रहे हैं, वी नॉट गोना बॉग डाउन,
उनके पास बैटर्स तगड़े हैं, उनके पास ऑलराउंडर्स तगड़े हैं, उनके पास स्पिनर्स तगड़े हैं और सबसे बढ़ के उनके पास फास्ट बॉलर्स तगड़े हैं। नहीं, ये बात हमेशा से कही जाती थी कि इंडिया के पास आदिल भाई फास्ट बॉलर्स का जो है वो फुकदान है, फास्ट बॉलर्स नहीं है, लेकिन पिछले 4-5 से फास्ट बॉलर बहुत तगड़े आ रहे हैं और अब अगर कोई भी आता है तो वो ये सोच कर आता है कि उसको एक्सप्रेस बॉलर आना है, मीडियम पेसर का तो चक्कर ही नहीं है अब क्रिकेट के अंदर। जी 140s में इनकी अब जो है ना स्पीड रिकॉर्ड हो रही है। पीछे उमरान भी आए थे जो कि ऑलमोस्ट 150 को भी टच कर रहे थे। तो जब से रिकी पॉन्टिंग वहाँ गए हैं, जब से क्रेग चैपल गए हैं, जितने ऑस्ट्रेलियन गए हैं और उनके जो ग्रेड्स गए हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की है उनको ग्रास रूट लेवल से बॉलर्स उठाए हैं और उनको प्रैक्टिस करवा के मेन स्ट्रीम लाइन में लेके आए हैं। और फिर आईपीएल में आप देख रहे हैं कि जितने भी आपके इनके फास्ट बॉलर हैं, जैसे अभी उमेश यादव हैं वो नहीं हैं इसमें, उमरान का मैंने अभी नाम लिया वो नहीं है। इसी तरह से इनके पास अभी भी बहुत अच्छे बुमराह जो है वो हाई 40s में जा रहे हैं, 140s में जा रहे हैं। यानी पेस जो है वो अब एसोसिएट करना शुरू कर दी गई है इंडियन टीम के साथ, जो पहले कभी नहीं की जाती थी। अच्छा, अगर बारिश भी होती है नुमान अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच में तो फिर भी सूट करती है वो अफगानिस्तान को, क्योंकि अफगानिस्तान को 1 पॉइंट मिलेगा तो 3 हो जाएंगे तो वो थ्रू कर जाएंगे। तो अगर मैच होता भी है तो आपको लगता है कि बांग्लादेश की इतनी तगड़ी साइड है या उनके इतने तगड़े बॉलर्स हैं, जिस तरह से कल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अफगानियों ने फैंटा लगाया ओपनिंग पेयर ने, वो रोकने में कामयाब होंगे? या अब तो मुझे लगता है बांग्लादेश का तो चांस भी नहीं है, तो वो शायद फिजिकली भी या मेंटली भी इतने तगड़े होकर नहीं आएंगे। देखिए, एक एडवांटेज जो बांग्लादेश के साथ है वो थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड है। हम 2023 का अगर 50 ओवर वर्ल्ड कप देखें तो वहां वो अफगानिस्तान की टीम जिसने पाकिस्तान को, श्रीलंका को, इंग्लैंड को हराया, उस अफगानिस्तान की टीम को बांग्लादेश ने हरा दिया था 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में। बट जिस तरह आपने कहा कि मोमेंटम वो अफगानिस्तान के साथ है। जब आप, जिस तरह अदील जी अभी बात कर रहे थे कि जब आप किसी बड़ी टीम को हराते हैं तो आपके पास कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो कॉन्फिडेंस अभी बिल्कुल जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। प्लस आप अगर अफगानिस्तान का कॉम्बिनेशन देखें, मैं आज ट्विटर पे पढ़ रहा था कि अगर अफगानिस्तान को 16 ओवर फास्ट बॉलर से करवाने होंगे तो वो फास्ट से भी करवा सकते हैं, अगर उन्हें 16 ओवर स्पिनर से करवाने पड़े तो वो स्पिनर से भी करवा सकते हैं। दैट गोज टू शो कि कितनी डेप्थ है अफगानिस्तान के पास। और एक चीज जिसका आपने जिक्र किया कि हम अक्सर अफगानिस्तान की बैटिंग से मुतालिक हमारे ज़हन में ये चीज रहती थी कि यार उनके बैटर्स को हिट आउट करने वाले हैं, उनके बैटर्स को बस चलाने वाले हैं। लेकिन इब्राहिम ज़ादरान हो गए या फिर रहमानुल्लाह गुरबाज है, लॉन्गर फॉर्मेट में उनके पास हशमतुल्लाह शहीदी है, रहमत शाह है। अब अफगानिस्तान की क्रिकेट में टेक्निकली करेक्ट बैटर्स आ गए हैं जिसकी वजह से उनकी बैटिंग बहुत इंप्रूव हुई है। अच्छा, मैच आदिल भाई होने जा रहा है सॉरी, अगर पहले टॉप किया है वहाँ पर साउथ अफ्रीका ने, तो साउथ अफ्रीका के साथ जो है वो अफगानिस्तान आएगी मुकाबले में, और इंडिया और इंग्लैंड का मुकाबला होगा। ये मैच जीतने की बात कर रहा हूँ। तो जिस तरह से साउथ अफ्रीका की टीम ने परफॉर्मेंस दिखाई है और अगर अफगानिस्तान के साथ मैच आता है तो आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच 50-50 होगा, या आपको लगता है कि एज है साउथ अफ्रीका की टीम को या फिर अफगानिस्तान की टीम को एज है? मुझे तो अब पोजीशन में अगर देखूं तो मुझे अफगानिस्तान की टीम तगड़ी लगने लग गई है। मोमेंटम जैसे कह रहे हैं, बिल्कुल सही, मोमेंटम जो है ना वो अफगानिस्तान के साथ है। चॉइस भी ज़्यादा, चॉइसेस भी ज़्यादा हैं। उनके पास दोनों ऑप्शंस हैं, स्पिनर्स की भी, फास्ट की भी। वन थिंग दैट दे हैव टू वॉच आउट फॉर, एक जो पेस है साउथ अफ्रीका की, आप देखें उनमें नॉर्चे हैं, रबादा हैं जो बहुत एक्सपीरियंस भी हो गए हैं और पेस भी बहुत अच्छी है। अगर वो उसको टैकल कर लेते हैं इनिशियल 6 ओवर्स में तो फिर मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाएगा अफगानिस्तान को रोकने के, कंसिडरिंग कि उनके पास राशिद खान जैसे कैप्टन हैं जो खुद भी एक टॉप क्लास स्पिनर हैं। तो अगर अफगानिस्तान लेट्स से एनीथिंग अबव 150 और 160 कर जाता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा साउथ अफ्रीका के लिए भी। नुमान, आपको क्या लगता है कि जो साउथ अफ्रीका और अगर अफगानिस्तान आती है तो ये मैच कैसा रहेगा? हमेशा से चोकर कहा जाता है कि चोकर्स हैं, और इतने बड़े मैच में हम भी देखते हैं कि हमारे भी लोकल लेवल पे इस तरह की कभी कभी टीमें आती हैं जो बड़े मैच की बहुत ही हल्की टीमें होती हैं। नीचे से परफॉर्म किया है साउथ अफ्रीका, लेकिन इस मरतबा भी हिस्ट्री जो है वो स्टिल कंटिन्यू करेगी या हिस्ट्री इस मरतबा बदलेगी? देखिए, जो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का लॉन्गर फॉर्मेट पर वर्ल्ड कप का मैच था वो भी बड़ा जबरदस्त मैच हुआ था। तो अफगानिस्तान के पास, इस तरह मैंने पहले भी कहा कि वो स्किल सेट रखते हैं कि वो साउथ अफ्रीका को भी हरा सकते हैं। बट इस वर्ल्ड कप में जो मुझे साउथ अफ्रीका की एक थोड़ी चेंज की चीज नजर आई है
वो अंडर प्रेशर चोक नहीं कर रहे इस वर्ल्ड कप में। आप अगर उनका नेपाल के अगेंस्ट मैच देखें तो उन्होंने लास्ट 5 ओवर में 25 रन रोक लिए नेपाल के अगेंस्ट। बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच देखें, आखिरी 18 बॉल पे 18 रन रोक लिए। आप उनका जो बाकी टीम्स के अगेंस्ट भी मैच देखें तो उन्होंने ऐसी ऐसी सिचुएशन से मैच बचाया जहां से कोई सोच भी नहीं सकता। नेदरलैंड्स के अगेंस्ट उन्होंने बड़ा क्लोज मैच जीता। तो अब आप कह सकते हैं आज साउथ अफ्रीका एक मतलब फिर फंस गया था कि जब उनकी विकेट गिर गई, मिलर आउट हो गए, 90 पे 5 आउट हो गए थे, उस सिचुएशन से भी उन्होंने मैच जीत लिया। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वो जो चोकर्स का टैग है उस प्रेशर को अब वो अपने लिए फायदेमंद होकर कन्वर्ट कर रहे हैं और उसी प्रेशर में थ्राइव कर रही है अफगानिस्तान की टीम। तो आई वुड से कि अगर अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच होता है तो प्रोबेबली 60-40 अफ्रीका के फेवर में जाएगा। दिल भाई, आपको लगता है कि इस मरतबा अगर साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंचती है और कोई भी टीम उन्हें मिलती है फाइनल के अंदर तो कुछ चांस बन सकते हैं साउथ अफ्रीका के अच्छा, मुझे वो बहुत मासूम टीम अब भी लग रही है। अगर उनके फेसेस को देखा जाए ना तो परफॉर्मेंस एक अलग है, लेकिन फिर उनको देख के तरस आता है कि यार इतनी मेहनत करके पहुंचती है और फिर लास्ट में अगर कोई ना कोई उनके साथ हो जाता है। देखिए, उनके ऊपर ना ओपोनेंट टीम का प्रेशर नहीं है, उनके ऊपर उनका अपना ही प्रेशर है, क्योंकि उनकी अपनी सोच भी कुछ इस तरह से है कि हम आगे नहीं जा सकते हैं, हम चोक हो जाते हैं, हमने ये लेबल हटाना है अपने। तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रेशर है। मार्करम इस वक्त मेरा ख्याल है सबसे अच्छे कप्तान है साउथ अफ्रीका में। रिसेंट पास में हमने देखे हैं जितने भी कैप्टन, तो उसमें सबसे अच्छे कैप्टन हैं और वो बहुत कूल हैं। तो मेरा ख्याल है कि मार्करम को स्टेप अप करना चाहिए, जिस तरह आज रोहित शर्मा ने स्टेप अप किया। तो जितने क्रंच मैचेस आते हैं उसमें आपके कैप्टन जो हैं वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होते हैं, वो कर जाएंगे तो उनको मिलर भी सपोर्ट कर जाएंगे। उनको क्विंटन डी कॉक जिस तरह से फॉर्म में है, बहुत फॉर्म में है बिल्कुल। अगर वो इस मैच में भी फॉर्म में हुए और नीचे से किसी ने उनका साथ दे दिया तो फिर तो रोकना मुश्किल है। मार्करम का देखें, कैप्टन का होना बहुत जरूरी है। कैप्टन जब स्टैंड करता है ना तो उसके साथ पूरी टीम। आज अगेन मैं एग्जांपल बार बार दे रहा हूँ, रोहित शर्मा जो है उनको पता था कि उनके पास आज जो क्रंच मोमेंट है वो उन्होंने उसको कैश करना है। अगर रोहित शर्मा ही शुरू में वॉचफुल हो जाते तो पूरी टीम पे उसका रिफ्लेक्शन आना था। अच्छा, इंडिया और इंग्लैंड इन्होंने अब सामने आना है। नुमान, इंडिया और इंग्लैंड के बहुत मैचेस ऐसे हुए हैं जिसमें वो नॉकआउट्स में सामने आए हैं और हमेशा से हमने देखा है कि ये मैच बड़े मैच हुए हैं, छोटे मैच नहीं हुए हैं। इंडिया की क्योंकि टीम बहुत तगड़ी है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर प्रेशर किस टीम पर ज़्यादा होगा? देखिए, ऑब्वियसली इंडिया की जो टीम है थ्रू आउट द टूर्नामेंट दे आर अनबीटन। उन्हें एक मैच में भी शिकस्त नहीं हुई, वो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा कर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप इंग्लैंड का ग्राफ देखें तो देयर वाज अ टाइम जब इंग्लैंड की टीम सुपर 8 के लिए भी क्वालीफाई नहीं करने के काबिल थी। उन्होंने ओमान को बड़े मार्जिन से फिर वो आगे आ गई, फिर सुपर 8 से सेमीफाइनल में आने में जब उन्होंने पहला मैच हारा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकती थी। तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा जो है ना वो मेंटली ईज होकर खेलेगी इंग्लैंड की टीम। और दूसरी तरफ इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया पे 2-3 चीजों का प्रेशर होगा। एक तो द बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस के लोग जितनी उनसे उम्मीदें लगा के रखते हैं, और दूसरा उनके पास जो 2022 में T20 वर्ल्ड कप का वो सेमीफाइनल आ रहे थे इंग्लैंड से, एक वो प्रेशर भी होगा। क्योंकि हमने देखा है कि टीम इंडिया भी कहीं ना कहीं वो जो देसियों वाली मेंटालिटी है उनके अंदर वो है। आज वो ट्रेविस हेड से बुमराह ने 1 ओवर में 3 बाउंड्रीज खा ली तो वो उनके हाथ पांव फूल गए। तो कहीं ना कहीं बैक ऑन द माइंड इंडिया की भी वो चीज रहती है कि हम इसी ओपोनेंट के अगेंस्ट हार के आए हैं पीछे। तो आई वुड से कि इंग्लैंड थोड़ा मेंटली रिलैक्स होकर खेलेगा, जबकि इंडिया अंडर प्रेशर ही खेलेगी। जब आप अनबीटन होते हैं तो बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस भी आपके ऊपर ज्यादा होता है। दिल, इंडिया की टीम जैसे बात कर रहे हैं नुमान कि अनबिटन रही पूरे टूर्नामेंट के अंदर के बिल्कुल उन्हें कोई टीम हिला भी नहीं पाई। आज ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी कोशिश की लेकिन वो कोशिश भी नाकाम रही। लेकिन ये हमने देखा है क्रिकेट के अंदर कि जो टीमें अनबिटन रहती हैं, जब वो बड़ा मैच सेमीफाइनल या फाइनल का आता है तो वो एक जो हार उनके मुकद्दर में होती है वो वहीं पर उन्हें आके टकराते हैं वो। तो ये ऐसा ना हो कि जैसे पहले हुआ माजी के अंदर, तो पूरी मेहनत की और वो नुमान कह रहे थे देसीपन, वो सोचते रहते हैं कि यार हार ना चाहिए, वो वाला सीन ना हो जाए। हाँ जी, वनडे में भी हमने देखा है कि वो थ्रू आउट द लीग मैचेस अनबीटन रहे और सिर्फ एक ही मैच हारे पूरे 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में, और वो एक फाइनल था जो वो हारे। तो एक मैच ड्यू होता है। खैर ये ओल्ड सेइंग है, इससे अब मेरा नहीं ख्याल कोई रिलेटिवली कोई नया इससे कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम। लेकिन ये है कि इंडिया की मुझे लगता है कि बैटिंग लाइनअप उतनी अच्छी नहीं है जितनी प्रीवियसली थी। अगर आप
आज भी देखें तो इट्स बीन 5-6 मैचेस के आपके विराट कोहली जो है ना वो बिल्कुल अच्छा, विराट कोहली के ऊपर अब एक इनिंग जो है ड्यू है जी। उन्होंने एक बड़ी इनिंग खेल के देनी है जिस तरह रोहित शर्मा ने आज खेली है। तो आपको लगता है कि अब जो, क्योंकि वो बड़े मैचेस के प्लेयर उन्हें माना जाता है और प्रेशर मैचेस के प्लेयर माना जाता है, तो लगता है कि अब विराट कोहली जो है उसको करके दिखाना होगा? जी बिल्कुल करके दिखाना होगा, लेकिन आई डाउट कि वो कुछ कर सकेंगे विदाउट द सपोर्ट ऑफ रोहित शर्मा। अगर रोहित शर्मा खड़े होंगे तो विराट कोहली कर सकते हैं। जिस तरह आज सिंगल हैंडेडली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बीट किया है रोहित शर्मा ने, इस तरह से आई डोंट थिंक, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, विराट कोहली बीइंग अ सुपरस्टार उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जितना बड़ा सुपरस्टार उतना बड़ा प्रेशर, और इंडिया पूरी एक्सपेक्टेशन आपके साथ हैं। फिर इस वर्ल्ड कप से पहले कुछ रूमर्स भी थे कि वो वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट नहीं हुए क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं जा रहा था। आईपीएल में उन्होंने सेंचुरी स्कोर जिसमें कर रहे थे उसी में मैच हार रहे थे, तो वो भी एक प्रेशर उनके ऊपर बिल्डअप, एडेड प्रेशर है उनके पास। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ द टाइम जब वो बाकी जो इंडियन के सीनियर प्लेयर्स हैं वो उनको सपोर्ट करें और तभी वो परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी जो गुफ्तगू है सिलसिले वो यहीं से शुरू करते हैं। छोटा सा ब्रेक है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं क्रिकेट मेला ट्रांसमिशन जिसको ताउन हासिल है मेट्रो टाइल बॉन्ड का। मॉन्ट केमिकल्स का कहना है कि इमारतें हमारा जुनून है। तो बात हो रही थी कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच, और नुमान आपको लगता है कि जैसे अदील कह रहे थे कि विराट कोहली के ऊपर जो एक इनिंग ड्यू है, और क्या वो इस प्रेशर से बाहर आ पाएंगे? क्योंकि वो रन्स नहीं कर रहे हैं। रोहित शर्मा तो आज आ गए हैं प्रेशर से बाहर, तो अगर वो रन्स नहीं करते हैं तो बड़ा मैच होता है, तो फिर नीचे भी प्रेशर जो है वो ट्रांसफ़र होगा। देखिए, आई पर्सनली बिलीव जितने बड़े खिलाड़ी हैं विराट कोहली, उनके लिए मसला नहीं होगा। उन्होंने अपने करियर में इससे बड़ी बड़ी सिचुएशंस देखी है, इससे ज्यादा प्रेशर उन्होंने अपने करियर में देखा है, उसको अब्सॉर्ब किया है, उससे ज्यादा प्रेशर में थ्राइव किया है। सो विराट कोहली जैसे कैलिबर वाले प्लेयर के लिए, मतलब आप देखें कि इस वर्ल्ड कप में 4 ऐसी इनिंग्स लगी है जिसमें वो डबल फिगर्स में गए, 2 उनके 0 है, लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली ही ऐसा प्लेयर है जो इस प्रेशर सिचुएशन से बाहर आ सकता है। 2016 वर्ल्ड कप का आई गेस क्वार्टर फाइनल था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ मोहाली में खेल रहा था, वहां एक बड़ी इनिंग्स खेली थी, वो एक बड़ा मैच था। कोहली ने बड़ी इनिंग्स खेली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, मोहाली में अपनी टीम को मैच जितवाया, और ऐसी सिचुएशन से जितवाया। मेरा ख्याल है 3 ओवर में कुछ 42 चाहिए था, उन्होंने बाउंड्रीज लगा के सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को मैच जितवा दिया। तो काउंटलेस ऐसे मौके हैं जहां बड़े मैच में बड़े ओकेजन पे बड़ी बारी खेली है विराट कोहली ने। तो आई पर्सनली बिलीव सेमीफाइनल, जो सेकंड सेमीफाइनल है, वो विराट कोहली का दिन हो सकता है। अदिल भाई, आपको क्या लगता है कि अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक के अंदर कि बड़ा मैच जब इंडिया के अगेंस्ट होता है तो बैटिंग ज़रूर फ्लॉप होती है, लेकिन नुमान तो कह रहे कि प्रेशर से बाहर आने की सलाहियत है विराट में। अगर वो प्रेशर से बाहर नहीं आते तो मुझे नहीं लगता कि आइंदा आने वाले किसी भी बड़े इवेंट के अंदर विराट को जो है सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि पीछे एक उनके पास एक लंबा बैकअप मौजूद है। ये पाकिस्तानी टीम नहीं है जिसके पास एक जाए तो दूसरा बैकअप ढूंढने में स्यापा पड़ जाता है। आपको लगता है कि विराट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है कि अब अगर टीम से गए तो शायद वो उनको खुद से रिटायरमेंट लेनी पड़ जाए? जी, प्रेशर तो ऑब्वियसली है, हर बड़े प्लेयर पे प्रेशर आता है जब वो स्कोर नहीं कर रहा होता, और कंसिस्टेंटली ना करना इन अ बिग टूर्नामेंट सच एज वर्ल्ड कप, ये वाकई एक बड़ा प्रेशर है। लेकिन आप देखें एक ट्रिक इंडिया ने मिस किया है मेरे हिसाब से। संजू सैमसन भी साथ गए हुए हैं, ईशान किशन भी गए हुए हैं, किसी भी मैच में उन्होंने उनको चांस नहीं दिया और विराट को रेस्ट नहीं दिया। प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है, उन पर प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है। एक भी मैच में उनको बाहर बिठाते और उनकी जगह रिप्लेसमेंट को लेके आते तो उनकी एक ऑप्शन ओपन हो जाती, प्लस विराट से थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ हो जाता, और फिर उनको वापस लेके आते बड़े मैच में तो वो यकीनन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते। हैविंग सेड दैट, अभी तो ये सिचुएशन है कि मुझे लगता है कि काफ़ी डिप्लीटेड साइड है, बैटिंग हैवी नहीं है इंडिया की टीम, ऑल्दो हम प्रीवियसली एसोसिएट करते रहे हैं इंडिया के साथ। सूर्य कुमार ने एक इनिंग्स खेली है, उसके अलावा कोई ख़ास इनिंग नहीं खेल सके। पंट जो हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इनिंग्स नहीं, एग्रेसिव तो रहे हैं लेकिन मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं, तो ओवर ड्यू हैं। आप देखें इंडिया के बहुत सारे प्लेयर्स, अगर इनका मुकाबला इंग्लैंड के साथ हो जाता है तो वहाँ पे बटलर की आपने इनिंग देखी है, उन्होंने 5 छक्के एक ओवर में लगा दिए। सॉल्ट की इनिंग देखी है आपने, वो तो असॉल्ट था, सॉल्ट से ज़्यादा असॉल्ट था। और इसी तरह से आप देखिए उनके प्लेयर्स जो नीचे सारे चल रहे हैं वो बहुत अच्छा चल रहे हैं। ऑल्दो थोड़ा सा मुश्किल से इंग्लैंड ऊपर आया है, लेकिन वो एक रिदम, एक मोमेंटम जिस तरह अफगानिस्तान के साथ बनता नज़र आ रहा है वो इंग्लैंड के साथ ऑलरेडी बन चुका है।
नुमान, इंग्लैंड की थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे अदील कह रहे हैं कि ऑब्वियसली उनके ऊपर भी प्रेशर होगा। जिस तरह से आपने पहले बात की कि बड़ी मुश्किल से जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन इंग्लैंड जब बड़े मैचेस में पहुँचती है तो उनका जो फेस है वो भी एकदम से रोटेट होता है और वो अपनी फॉर्म जो है वो उसमें वापस आते हैं और वो वाकई उन्हें लगता है कि वो बड़े मैचेस खेल रहे हैं। छोटे मैचेस में वो भी चोकर टीम दिखाई देती है, लेकिन बड़े मैचेस में वो खुलकर खेलते हैं। और जिस तरह आप कहते हैं कि दूसरी टीम प्रेशर नहीं लेती, इंडिया में प्लेयर्स प्रेशर नहीं लेते, तो इंग्लैंड भी फिर बड़े मैच में प्रेशर नहीं लेता और हैंडल करने की जो है उनमें सलाहियत है तमाम लोगों के अंदर। देखिए, अगर आप इंग्लैंड की इस करंट लॉट की बात करें ना, तो मुझे इंग्लैंड की टीम इस टूर्नामेंट में शायद इंडिया के बाद दूसरी ऐसी बेहतरीन टीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट लगी है। आप अगर उनकी टीम में कॉम्बिनेशन देखें तो उनके पास भी, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, स्पेशलिस्ट प्लेयर्स हैं। अगर आप उनकी बॉलिंग देखें तो जॉर्डन उनके पास है, उनके पास मार्क वुड है, उनके पास जोफ्रा आर्चर है, मतलब 3 एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स उनके पास हैं। 2 उन्होंने जो स्पिनर्स रखे हैं वो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं। आदिल रशीद इस टूर्नामेंट में सबसे इंपैक्टफुल स्पिनर रहे हैं। फिर जो ऑलराउंडर है मोइन अली, सैम करन, वो प्रॉपर ऑलराउंडर है। मतलब कोई बीटिंग अराउंड द बुशेस वाली टीम नहीं है। कोई आधा इधर आधा बटेर नहीं है कि शादाब खान कभी बैटिंग कर ले, कभी बॉलिंग कर ले, आधा बीच में उन्हें बना दे। सैम करन जो है वो प्रॉपर उन्हें ऑलराउंडर मिलने में, मोइन अली प्रॉपर ऑलराउंडर पर हुआ। इंग्लैंड एक बड़ा सेटल्ड यूनिट है इस T20 वर्ल्ड कप में। अगर आर्चर उनके लिए बॉलिंग करते हैं तो आर्चर उन्हें मैच जितवाते हैं। अगर जॉर्डन यॉर्कर करते हैं तो जॉर्डन अपनी बॉलिंग से करते हैं। रीस टॉपली नई बॉल के साथ अच्छा स्पेल करते हैं। फिर बैटिंग जिस तरह आपने जिक्र किया, बटलर उनके पास है, सॉल्ट अच्छा खेल रहे हैं, लिविंगस्टन लोअर डाउन दी ऑर्डर आके बैटिंग कर लेते हैं। तो ये एक ऐसा जो है वो इंपैक्टफुल स्क्वाड है जो ऑन अ गिवन डे, मैं कह रहा हूं कि इंडिया, नो डाउट इंडिया बड़ी टीम है, अनबीटन टीम है, लेकिन इंग्लैंड के पास वो फियरलेस क्रिकेट खेलने का मॉडल है, वो ऐसी इंटेंट वाली क्रिकेट खेलने का मॉडल है जो ऑन अ गिवन डे वो हरा सकती है इंडिया की टीम को, क्योंकि प्रॉपर रोल डिफाइन है इस टीम में। प्रॉपर ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑन अ गिवन डे सिंगल हैंडेडली मैच जितवा सकते हैं। आपको 5 ओवर में 70 भी चाहिए हुआ तो लिविंगस्टन मैच जितवा सकता है। आपको 4 ओवर में 30 भी रोकना हो तो सैम करन, जॉर्डन, आपके पास जोफ्रा आर्चर ऐसे बॉलर है वो आपको मैच जितवा सकते हैं। तो इंग्लैंड का यूनिट बहुत। अच्छा, लास्ट मैच में जोफ्रा आर्चर को 21 रन आए तो मैं खुद जब मैंने देखे स्टैट्स तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा जोफ्रा को 21 रन पड़ गए एक ओवर के अंदर, तो वो ओवर भी मुझे थोड़ा सा हिला गया कि मैंने कहा नहीं यार, प्रेशर तो कोई भी प्लेयर जो है वो जब आता है उसके ऊपर तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। T20 क्रिकेट तो वैसे ही बहुत बेरहम है। नुमान जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि रन उन्होंने कंसीड किए, आर्चर को एक मैच में रन लग गए उसके अलावा। बट अब आप ये देखें कि उनकी जो इंग्लैंड की टीम है उसमें ओवरऑल आप बैकअप देखें कि अगर उनकी तरफ से आर्चर नहीं परफॉर्म करते तो उनके पास फिर जॉर्डन है, जॉर्डन नहीं करते तो सैम करन है, सैम करन से परफॉर्म नहीं होता, फास्ट बॉलर परफॉर्म नहीं करते तो स्पिनर्स है। तो इंग्लैंड का यूनिट, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि बड़ा सेटल्ड, बड़ा स्टेबल यूनिट है जो कि मुश्किलात खड़ी कर सकता है इंडिया की टीम के लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि अब हमने बात कर ली है इंडिया, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया की, हम थोड़ा अपनी टीम की भी बात कर लें। हमारी टीम में भी बहुत हीरो हैं, गो के वो परफॉर्म नहीं करते हैं। ये बताइएगा कि अभी आज भी एक इजलास हुआ है, गालिबन ख़बर आज आई है कि मोहसिन नकवी साहब ने एक बहुत बड़ा जो है वो पैनल अपने सामने बिठाया हुआ था क्रिकेट बोर्ड के अंदर से। वो कह रहे थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करना है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट की आड़ के अंदर के उसको ठीक करना है। जो असल खामियां हैं, जो सर्जरी पड़ी हुई थी, वो तो किसी चक्कर में उसको हाथ लगाने को तैयार नहीं है। और जो पाकिस्तान ए जिसको हम शाहीन्स कहते हैं, वो भी अनाउंस इन्होंने ही कर दी। और जो खबरें थीं और जो मोहसिन नकवी साहब ने खुद कहा था कि वो कुछ चेंज करने जा रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। आपको लगता है कि सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट की शक्ल दिखा के आप इंटरनेशनल क्रिकेट को चेंज कर सकते हैं और इतनी जल्दी चेंज कर सकते हैं कि आपके पास अभी बड़े बड़े इवेंट्स आने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आ रही है, आपके पास आपकी चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलना है। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने साथ है आप मजाक बंद करें। आपने जो 2018-19 में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक किया कि आप 6 टीमों का सेटअप ले आए, मतलब उस वक्त मुझे याद है कि सलमान भट्ट साहब ने कहा था कि आप इस सेटअप के बाद आप चिराग लेके ढूंढेंगे और आपको प्लेयर्स नहीं मिलेंगे। और उन 6 टीम्स के सेटअप ने पाकिस्तान क्रिकेट का इतना नुकसान किया कि आपके पास अब बैकअप कोई प्लेयर नहीं है। आपके पास ना तो सेकंड स्ट्रिंग टीम मौजूद है। इंडिया की हम अक्सर बात करते हैं, आज इंडिया ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो स्क्वाड का ऐलान किया है उसमें सारे वो प्लेयर हैं, सिर्फ 2 इस वर्ल्ड T20 स्क्वाड के प्लेयर हैं। तो इंडिया फोकस करता है अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पे। इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में टीम्स 12 से 16, 16 से 18, 18 से 32 टीम्स उन्होंने कर ली अपने डोमेस्टिक में।
आपने क्या किया, आपने 18 टीम 22 टीम के स्ट्रक्चर को 6 टीम्स पे ले आए। अब आपने इतना बड़ा, देखें बात पाकिस्तान में हमेशा होती है डैमेज कंट्रोल की। जब भी चीजें हाथ से निकलने की कोशिश करती हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा इजलास बुला लेते हैं, हम लोग जो है वो डोमेस्टिक के सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। आप 6 टीमों की बात कर रहे हैं नुमान, आप तो 6 टीमों की बात कर रहे हैं ना। सलमान भट्ट 6 टीमों की बात कर रहे थे। हम थोड़ा आगे चले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट आई है कि 6 नहीं 8 टीमें हो जाएंगी। तो अगर 8 टीमें पीएसएल के अंदर आ जाएंगी, फ्रेंचाइजीज पहले ही लड़े हुए हैं, और ये सवाल मैं लेके जाऊंगा सीधा। अजीम राहत ने हमें ज्वाइन कर लिया क्योंकि कुछ टेक्निकल रीजन थी। लेकिन अजीम ये बताइएगा कि 8 टीमें, जिस तरह नुमान कह रहे हैं कि 6 टीमों ने वक्ता डाला हुआ था, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। 6 टीमों के अंदर अगर मैं 15 के हिसाब से भी अगर डिवाइड करूँ तो 90 प्लेयर बन जाते हैं। 90 के 90 हीरो बने हुए थे। हर कोई कहता था मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ। और अब अगर उसमें 30 और डाल लेंगे तो 120 स्टार्स को कैसे संभालेंगे? यहाँ तो 90 नहीं संभाले जा रहे, बल्कि 15 नहीं संभाले जा रहे हमसे, तो 90 कैसे संभालेंगे हम? आपने अच्छी बात की है। जिस तरीके से हमारा जो एक आप बात कर रहे थे डोमेस्टिक जो सर्कल सिस्टम है, डोमेस्टिक जो क्रिकेट है, इस क्रिकेट का मकसद ये है कि खिलाड़ियों को बूस्ट करना, खिलाड़ियों को प्रमोट करना, खिलाड़ियों को ऊपर लेके आना, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट का जो लेवल है वो बेहतर हो सके। लेकिन यहाँ पर हमारी कमजोरियां ये आ रही कि हम ना अपने जो है डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर कर रहे हैं, ना हम अपने ग्रास रूट लेवल को बेहतर कर रहे हैं, ना हम अपनी क्लब क्रिकेट को बेहतर कर रहे हैं। हम सिर्फ एक ध्यान रख लिया कि अब हमने प्लान कर दिया कि हमने खेलना पीएसएल पे। कर तो रहे हैं वो, यही तो खेलना, अब खिलाना शुरू कर दिया आपको इस साइड पे उन्होंने, कि भी क्लब क्रिकेट ठीक करनी है। जी, तो जिस तरीके से पीएसएल है, पीएसएल में अगर ज्यादा स्टार्स आ जाएंगे तो मेरे ख्याल में उन जो सितारों की रोशनी है, शायद मेरे ख्याल में लोगों को ज्यादा मिलेगी, लेकिन उनको उनका आंखों में भी पड़ सकती है भाई, नजर आना बंद हो जाएगा, वो ज्यादा मिल ना सके। अदील भाई, स्टार्स कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो जितने थोड़े बहुत स्टार हैं उनकी रोशनी हमारी आंखों में पड़ रही है और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, या हमें सही नजर नहीं आता, या वो रोशनी इतनी ज्यादा है कि वो अपनी ही रोशनी में गुम हो गए। देखिए अभी भी मैं वही कह रहा हूँ, पहले जो सितारे हैं मतलब अपने आप को रोशन करके इतना रोशन कर चुके हैं कि लोग उनकी रोशनी लेना भी चाहे तो फिर भी अंधेरे में है, और अगर ज्यादा हो गए तो मेरे ख्याल में फिर एक दूसरे से टकराते फिरेंगे, और वो रोशनी जो है वो बिजली की चमक बनेगी, चमक जो है वो करंट लगेगा। करंट लगने का मकसद ये कि लोगों की क्रिकेट खत्म हो जाए। अदील भाई आप बताएं क्या कहेंगे? हाँ जी, सितारे जो है ना वो आपस में टकरा रहे हैं अभी तो फिलहाल तो, और पुराने सितारे ला के आप उनको शाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ा मौका मिस किया है। नए जो हमारे यंगस्टर जिनको हमने पूरा थ्रू आउट द पीएसएल सीजन्स, एक सीज़न नहीं मल्टीपल सीजन में हमने बिल्ड किया था, जिसमें जमान खान थे, मोहम्मद वसीम जूनियर थे, हमारे पास बहुत सारे और इस तरह के प्लेयर हैं। इवन मैं तो कहूँगा जो हमारे जमाल थे, आमिर जमाल, वो बहुत अच्छा हमारा फ्यूचर का प्रॉस्पेक्ट हो सकते थे। उनको इस वर्ल्ड कप में अगर लेके जाते और उनको ट्राई करते तो वो इसमें ना सही अगले में ज़रूर आपके एक प्रॉपर स्टार बन के आते। तो वो हमने मौका ज़ाया कर दिया और पुराने स्टार्स को ही हमने दोबारा से चांस। नुमान, जो स्ट्रेटजी अब क्रिकेट बोर्ड बनाने जा रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में सारी क्रिकेट करवाओ, 1 डे भी करवाओ, 4 डे भी करवाओ, 3 डे भी करवाओ, एकदम से तो सारी चीज़ें नहीं चेंज हो सकती ना। आप तो एकदम से पूरा जो सर्जरी आपने करनी थी क्रिकेट टीम के अंदर, आप वो सर्जरी डोमेस्टिक के अंदर करने जा रहे हैं, और आप बिल्कुल से भूल गए कि आपकी इंटरनेशनल जो मैचेस हैं, जो कमिटमेंट्स हैं वो आने वाली हैं। उसके लिए जो आपका बैकअप है थोड़ा बहुत, उसको यूटिलाइज करें। हमने लोगों का जो माइंड है उसको डाइवर्ट कर दिया है किसी और तरफ कि हम बात ही ना करें इंटरनेशनल मैचेस की। सर देखें, आपके लिए एक बड़ी आयरॉनिक बात मैं आपको बताता हूँ, आपकी भी नजर से गुजरी होगी कि एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐलान कर रहा है कि हमने डोमेस्टिक टूर्नामेंट करवाना है जुलाई अगस्त में, उसी दिन ही ग्लोबल T20 कनाडा में प्लेयर्स की जो ड्राफ्ट होता है उनकी लिस्ट आ जाती है। शाहीन शाह अफरीदी भी पिक होते हैं, मोहम्मद आमिर भी पिक होते हैं, बाबर आजम भी पिक होते हैं, फखार अहमद भी पिक होते हैं, अब्बास अफरीदी भी पिक होते हैं, मोहम्मद रिजवान भी पिक होते हैं। एक तरफ आप इतनी आयरॉनिक बात कर रहे हैं कि यार हम फोकस करेंगे कि हमारे प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, आप अपने पसंदीदा मीडिया पे चलवा रहे हैं कि बाबर आजम इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को, मतलब आपने इतनी आयरनी की छोड़ी है पाकिस्तान क्रिकेट में कि यार आप अपने प्लेयर्स का फोकस देखें। उनका फोकस था फ्रेंचाइज क्रिकेट, उनका फोकस है फ्रेंचाइज क्रिकेट, और उनका फोकस रहेगा फ्रेंचाइज क्रिकेट। ये जो डैमेज कंट्रोल है आप भी देखिएगा कि ये 3 महीने की बात है। मैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले 4 साल से कमेंट्री कर रहा हूँ। मैंने आज तक कुछ कम से कम 25 से 30 मैचेस में
कॉमेंट्री की है डोमेस्टिक के कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पाकिस्तान का नेशनल टी20 किसी एक मैच में सवाए कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में, सवाए नेशनल टी20 के फाइनल में, सवाए पाकिस्तान कप के फाइनल में कोई सिलेक्टर नहीं आता, कोई डोमेस्टिक का सिलेक्टर नहीं आता, कोई डोमेस्टिक का उन दो टीम्स के अलावा कोई कोच नहीं आता, कोई बोर्ड का ऑफिशियल नहीं आता मैच देखने के लिए। यार आपने सिर्फ खानापुरी के लिए अपने डोमेस्टिक क्रिकेट करवाते हैं आप हर साल इसलिए कि बस डोमेस्टिक क्रिकेट बराए डोमेस्टिक क्रिकेट। असल में देखें एक बात अदील भाई ये है कि हम करोड़ों रुपया प्लेयर्स जो है वो कमाते हैं, ये नहीं है कि पैसे नहीं मिलते, पैसे बहुत मिलते हैं, लेकिन जो लालच है ना आपके अंदर की पैसा, हम कहते हैं प्लेयर्स पैसा कमाएं, क्यों ना कमाएं, उनको हक बनता है कि उन्होंने मेहनत की है, लेकिन बोर्ड अगर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे इतना पैसा लगा रहा है तो प्लेयर्स को कम से कम 2 से 3 साल, हम ये नहीं कहते कि प्लेयर्स को आप हमेशा के लिए बाउंड कर दे जिस तरह इंडिया ने किया हुआ अपनी लीग के लिए, आप सिर्फ ऐसा करें 2 साल के लिए आप बैन लगा दें कि आप कोई भी लीग नहीं खेलेंगे, कोई डोमेस्टिक सीजन नहीं खेलेंगे, आपको सारे का सारा जो है पाकिस्तान क्रिकेट पे जो फोकस करना पड़ेगा। पहले आप इसका जवाब दें, फिर नुमान के बाद फिर राहत के पास जाते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं हम प्रैक्टिकली इस बात को। देखें करने को तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, आप कर तो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा। उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने अभी आपको अफगानिस्तान की एग्जांपल दी थी, वो पूरी दुनिया में लीग खेलते हैं, पूरी दुनिया से एक्सपोजर लेके आते हैं, उनकी विकेट्स पे खेलते हैं, उनके प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, उनका ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, एक थॉट प्रोसेस होता है, उसमें से निकल के फिर आओ। अफगानिस्तान में ज़ीरो क्रिकेट है। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान को लिमिट कर देंगे सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो जो एक्सपोजर है वो मिस हो लीग्स जाएगा। करवाएं ना, जिस तरह इंडिया जो है यहाँ वो आने को कोई तैयार नहीं है ना। देखें इंडिया में सारे आपके रिकी पॉन्टिंग चले, आपके पास दुबई का एक प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ चले जाएं, वहाँ करवा लें। लेकिन फिर आप विकेट दिल बहुत करता है क्रिकेट बोर्ड का कि हम दुबई जाएं, कसम खुदा की मैंने बहुत दफ़ा ये बैठ के ऑब्जर्व किया है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, और हमेशा जाना होता है कज़ाफी स्टेडियम। पीसीबी मैनेजमेंट के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट कम हो और दुबई में ज़्यादा हो, टूर्स लग जाए ना उनके। लेकिन देखें अगर आपने क्रिकेट से सिंसेरिटी करनी है, क्रिकेट को ठीक करना है, तो आपको कुछ हार्ड डिसीजन। नुमान आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए एब्सोल्युटली ये जो बात की रील ने बहुत जबरदस्त की है कि बोर्ड के ऑफिशियल्स ऑब्वियसली ये चाहते हैं कि दुबई में क्रिकेट ज्यादा हो, उनके टूर्स लग जाए, लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। आप अपने प्लेयर्स को बाउंड नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान में रहे 2 साल क्रिकेट बाहर जाके ना खेलें। आप देखें कि आपकी क्रिकेट में जो प्लेयर, आप यही गिला करते हुए अभी दिखाई दे रहे थे कि देखिए नहीं आपने अभी गिला किया कि अमेरिका के अंदर लीग हो रही है और प्लेयर जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी हो रही होगी तो वहां चले जाएंगे, तो दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं ये होना नहीं चाहिए। सर देखें आप देखें कि जो प्लेयर की पावर है, आप जो प्लेयर एजेंट है, फॉर एग्जांपल आप अगर कल ऐलान कर दें भाई 2 साल आपने कोई लीग नहीं खेलनी, शाहीन शाह अफरीदी कहेंगे मैं तो रिटायर हो रहा हूँ, फखर जमान कहेंगे मैं तो रिटायर हो रहा हूँ, आपकी प्लेयर पावर और प्लेयर एजेंट्स की पावर इतनी बढ़ गई है कि आपके कंट्रोल से वो चीजें बाहर हो गई हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह तला रहमानी या साया कॉर्पोरेशन जो है वो पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने नचा के रखा 4 महीने के, जब तक हमें आप आईसीसी रेवेन्यू से शेयर नहीं देंगे हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आपने जो एशिया कप हारा, एशिया कप में आपके प्लेयर्स अपने पैसे बढ़वाने के चक्कर में थे, 50 ओवर वर्ल्ड कप में आपके प्लेयर्स का फोकस इस बात पे था कि हमें 2 लीगों की इजाजत मिलेगी। तो ब्लैकमेल क्यों होता है क्रिकेट बोर्ड? आपके प्लेयर्स का जो फोकस और अटेंशन है वो डाइवर्टेड है। तो मुझे बताएं कि क्रिकेट बोर्ड ब्लैकमेल क्यों हो रहा है? क्या क्रिकेट बोर्ड अब तारीख के ताकतवर तरीन चेयरमैन आए हैं और इससे तगड़े चेयरमैन आ नहीं सकते हैं, तो फिर अगर आपने ब्लैकमेल ही होना है प्लेयर से, फखर जाते हैं तो जाए, शाहीन जाते हैं तो जाए, आप नए प्लेयर्स को ले आइए ना, फिर खिलाएं उनको। हमेशा यही तो कहते हैं बैकअप नहीं तो खिला लो और बैकअप बना लो। सर देखिए आपको क्या गारंटी है कि जो प्लेयर्स आप फिर लेकर आएंगे 5 इयर्स डाउन द लेन, जब ये प्लेयर सुपरस्टार बनेंगे तो ये भी आपको आके दिखाएंगे। साया फाउंडेशन की जिस तरह साया फाउंडेशन को बैन करें, तो स्ट्रेटजी बनाएं। आप डे 1 से जो प्लेयर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये क्लॉजेस डालें कि आप जो है वो एक एजेंट पाकिस्तान की नेशनल टीम से 4 से ज्यादा खिलाड़ियों को या 3 से ज्यादा खिलाड़ियों को साइन अप नहीं कर सकता। आपका जिस तरह एजेंट्स हैं उनकी भी कोई पॉलिसी बनाए, उनके भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, वरना ये सिलसिला हमने का नाम नहीं लेगा और इससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को होगा। अदिल भाई आपको लगता है कि अब क्रिकेट बोर्ड को और ज़्यादा ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, ना ही प्लेयर्स के और ना ही जो एजेंट्स हैं, जिस तरह साया फाउंडेशन तला रहमानी की बात कर रहे हैं, जितना उन्होंने क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया, पैसा फेंक तमाशा देख, यही होता रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट में? देखिए इट इज़ अबाउट टाइम कि पाकिस्तान सीरियस हो जाए। मैं उस दिन क्रिकेट इन्फो पे भी यही पढ़ रहा था कि कब पाकिस्तान सीरियस होगा टूर्नामेंट जीतने के बारे में। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ द राइट टाइम, वी हैव हिट द बॉटम ऑफ द रॉक। अब हम लोग जो है बिल्कुल लास्ट पे पहुंच गए हैं
और मौजज़ों पे बिलीव करना शुरू कर दिया हमने कि शायद हम मौजज़े से जीत जाएँ। तो ये राइट टाइम है, इस वक्त अच्छी स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए। जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो फाइनेंसेस हैं या वो एक्सपर्ट्स हैं, उनको बिठा के आपको एक सॉलिड पॉलिसी बनानी चाहिए और उसके ऊपर फिर 3 से 5 साल इम्प्लीमेंटेशन के देने चाहिए उसको। और जो भी प्लेयर्स उसके अंदर लाएँ, जो पूल ऑफ प्लेयर्स हो, वो पूल ऑफ प्लेयर्स को पूरा टाइम देना चाहिए और उनको बिल्ड करके आपको एक टीम बनानी चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम का जो वक्त है वो अख्ताम के करीब है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा सबसे पहले तो नुमान आपका, क्या आपने अपने कीमती वक्त से हमें जो है वो अपना वक्त निकाल के दिया। और उसके बाद अदील भाई जो स्टूडियो में है, आपका बहुत शुक्रिया। और अजीम राहत का जो कि स्काइप में उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया था कराची से, हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। और अपने प्रोग्राम के इख्तितामी नोट में यही कहा कि जब PSL का आगाज़ हुआ था तो हम ये सोच रहे थे कि शायद पाकिस्तान में टैलेंट आएगा, और लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट आया भी, लेकिन उसी PSL ने हमसे हमारी क्रिकेट की जो खुशियाँ हैं वो भी छीन ली। गो के श्रीलंका के वाक़े के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट बंद हो गई थी, PSL ने वो रास्ते खोले थे, लेकिन आज हम इस जगह पर पहुंच चुके हैं कि हमारे पास खेलने के लिए प्लेयर्स का बैकअप तक नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो जिस तरह से फाउंडेशन आ रही हैं, साया फाउंडेशन आ रही है, इन तमाम फाउंडेशन को किसी एक धारे में लेकर आए और प्लेयर्स को भी समझाए कि पैसा ही कुछ नहीं होता, मुल्क की इज्जत भी कुछ होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के इस प्रोग्राम में अब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।